हम लोग प्रीपोजिशन में कुछ समान अर्थ वाले प्रीपोजिशन में अंतर को शुरू किए हुए हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में भी, और अभी इस वीडियो में उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो समान अर्थ वाले प्रीपोजिशन में अंतर देखना होगा। ये प्रीपोजिशन का पहला स्टेप है जिसको हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप को, प्रीपोजिशन की पढ़ाई के फर्स्ट स्टेप को। तो उसमें अब बारी आई है कि हम लोग ड्यूरिंग और थ्रू आउट, ड्यूरिंग और थ्रू आउट में अंतर देखिए दोनों का सेंस उस हिंदी मीनिंग का मे के सेंस में लेते हैं, मे के अर्थ में लेते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? ड्यूरिंग जो है वह आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और थ्रू आउट जो है वह पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। जैसे आप कहते हैं कि मैं दुर्गा पूजा में घर जाऊंगा, आई शैल गो होम ड्यूरिंग डीपी। ध्यान दें, दुर्गा पूजा, हालांकि ड्यूरिंग का अर्थ के दौरान होता है, लेकिन मे के सेंस में भी इसका अर्थ लिया जाता है। तो मैं दुर्गा पूजा के दौरान घर जाऊंगा या दुर्गा पूजा में घर जाऊंगा, तो यहाँ पर आपने ड्यूरिंग लगाए। ऐसा नहीं है कि पूरा दुर्गा पूजा आप घर जाते रहिएगा, उसका कोई पॉइंट आएगा टाइम का। दुर्गा पूजा 10 दिन का होता है, तो मान लीजिए कि कलस्थापन के दिन या द्वितीया के दिन या तृतीया या पंचमी के दिन या षष्ठी के दिन या किसी दिन कितना बजकर इतना मिनट पर आप, वो पॉइंट हुआ, इतना बजकर इतना मिनट पर आप घर जाएंगे, तो वो पॉइंट हुआ। तो उसके लिए हम लोग ड्यूरिंग लगाएंगे। लेकिन थोड़ा इस सेंटेंस को देखें, आई शैल बी बिजी थ्रू आउट डीपी। ध्यान से देखें, दुर्गा पूजा में मैं व्यस्त रहूंगा, ये पॉइंट नहीं हुआ, ये पीरियड हुआ। ये पूरा दुर्गा पूजा का पीरियड हुआ। वो 10 दिन का जो दुर्गा पूजा है वो 10 दिन का ये पीरियड हुआ। तो ये पॉइंट हुआ, सॉरी ये पीरियड हुआ। और ड्यूरिंग जो है वो पॉइंट के लिए यूज होता है। तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो उसके लिए ड्यूरिंग लगाएंगे, और पूरा का पूरा पीरियड हो उसके लिए हम लोग थ्रू आउट का प्रयोग करेंगे। और ये थ्रू आउट का प्रयोग जो है वह कुछ और दृष्टिकोण से भी इसका प्रयोग किया जाता है। खैर, हम लोग अब आते हैं आपको ओवर और एक्रॉस। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ा यही समझना है कि एक्रॉस का यूज़ आर पार के लिए, आर पार के लिए, उस पार के लिए, शरीर के एक अंग पर, शरीर के एक अंग पर, शरीर के एक अंग पर, संपूर्ण पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पर। इसके अलावा आप देखें तो संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में। इसके अलावा कोना, कोना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक हुआ आर पार, दूसरा हुआ उस पार, तीसरा हुआ शरीर के एक अंग पर, चौथा हुआ पूरे शरीर पर, पांचवा हुआ संपूर्ण क्षेत्र में, और छठा हुआ कोना के लिए, कॉर्नर, कोना के लिए इसका प्रयोग। एक चीज मैं बता दूं कि ओवर का भी ये 6 प्रयोग होता है। ओवर का भी ये 6 प्रयोग होता है। ओवर का भी ये 6 प्रयोग होता है। अब आप देखेंगे कि ओवर का भी 6 प्रयोग अगर होता है तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि ओवर का जो प्रयोग है वह और ज्यादा होता है, इतना ही नहीं होता। ओवर का प्रयोग और भी ज्यादा होता है, लेकिन एक्रॉस का प्रयोग जो है
वह केवल इसी छौ के लिए होता है। तो मैं कम से कम इस छौ का एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दूं। जैसे अगर लिखते हैं कि देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस दी रिवर, नदी के आर पार एक पुल बना हुआ है, नदी के आर पार एक पुल बना हुआ है। यहाँ पर आपने अक्रॉस का यूज़ किया। अगर हम लिखते हैं माई हाउस इज सिचुएटेड अक्रॉस दी रेलवे लाइन, मेरा घर रेलवे लाइन के, अब यहाँ आर पार नहीं होगा, आर पार कैसे होगा, रेलवे लाइन के आर पार घर थोड़े होता है। तो यहाँ पर इसका इसी अक्रॉस का मतलब हो जाएगा उस पार। मेरा घर रेलवे लाइन के उस पार स्थित है, मेरा घर सिचुएटेड में स्थित है, मेरा घर रेलवे लाइन के उस पार स्थित है। तो दो ठो क्लियर हो गया, आर पार और उस पार के लिए। एक इंग्लिश वर्जन बना था नदिया के पार का, तो उसका टाइटल रखा गया था अक्रॉस द रिवर, मुझे याद आ रहा है। तो 1982 में बनी वो फिल्म थी, उस समय मैं मैट्रिकुलेशन में था, उस समय की बात थी। तो वो वहाँ पर आपको उसका जो इंग्लिश वर्जन बना था वो उसका नाम रखा था। तो वहाँ पर आर पार के लिए भी उसका सेंस था। तो दो चीज़ आपने देखा, उस आर पार के लिए यहाँ देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, और उस पार के लिए आपने लिखा कि मेरा घर रेलवे लाइन के उस पार स्थित है। यहाँ आर पार इसका अर्थ नहीं होगा। और एग्जाम्पल ले, अब लेते हैं शरीर के एक अंग पर, जैसे ही स्लैप्ड, ही स्लैप्ड, स्लैप थप्पड़ चलाने को कहते हैं, उसने मुझे थप्पड़ मारा। अक्रॉस माई हेड, मेरे सिर पर, उसने मेरे सिर पर थप्पड़ मारा। सिर एक अंग हुआ शरीर का, इसके लिए आपने अक्रॉस का यूज़ किया गया है। शरीर के पूरे अंग पर या पूरे शरीर पर थोड़ा सा देख लें। द थीफ was beaten, the thief was beaten across his body, चोर को उसके पूरे शरीर पर पिटाई हुई, पीटा गया, चोर को उसके पूरे शरीर पर पीटा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अक्रॉस जो है वो पूरे शरीर के लिए आया है। और देखें कोना के लिए देखें, या संपूर्ण क्षेत्र के, जैसे देखें there is poverty across the country, पूरे देश में गरीबी है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पूरे देश में गरीबी है। यहाँ पूरे एरिया, पूरे क्षेत्र के लिए आया, तभी आपने अक्रॉस लगाया। और थोड़ा सा कोना के लिए देख लें। माई हाउस इज सिचुएटेड अक्रॉस दी लेन, लेन पतली गली को कहते हैं। तो मेरा घर गली के कोने में स्थित है, मेरा घर गली के कोने में स्थित है, मेरा घर गली के कोने में स्थित है। माई हाउस इज सिचुएटेड अक्रॉस दी लेन। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जितने भी अक्रॉस का यूज़ किए हैं हम लोग 6 मामलों में, तो अक्रॉस का यूज़ तो उतना ही है, लेकिन इन सभी अक्रॉस के जगह पर हम लोग ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ओवर का और भी ज़्यादा यूज है, जो हम ओवर